शहर के पत्रकारों ने किया वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार का सत्कार, पहनाया शाल और गले में फूलों का हार। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार, जिन्होंने अभी 4 दिन पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की थी, रामगिरी महाराज, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की एक मुहिम की शुरुआत की गई थी। लोग पुलिस स्टेशन गए थे और उसी दौरान रफीक कामदार ने शहर के लोगों को बेदार किया और लोग जमा हुए और एफआईआर दर्ज हुआ। इसकी लोग जो है सराहना कर रहे हैं। शहर में जगह जगह इनका सत्कार हो रहा है। इसी के मद्देनज़र शहर के पत्रकारों ने भी रफीक कामदार का सत्कार किया है, शाल पहनाया है, फूलों का हार पहनाया है और कहा कि वाकई में हमें फ़ख्र है कि ऐसे पत्रकार हमारे शहर में हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं, बेदार करते हैं। हमें फ़ख्र है। आप सुनिए क्या कहा है पत्रकारों ने। बेगबाजी से बातें की है, जो हुजूर की शान में गुस्ताखी किया था उस पे जो एफआईआर हुई है रफीक भाई के बोलने पे हुई है। और मैं खास करके जो हमारे यूजर थे हैदराबाद से और मालेगांव से, उन्होंने मुझे खास फोन करके उनका शुक्रिया अदा करने का, तो आज इसके लिए मैं आज पत्रकार के हैसियत से नहीं, छोटे भाई के हैसियत से आया हूँ और जो उनका अधिकार था उनको देने के लिए उनकी तरफ से भाई आपने जो आपकी दुआ पेश की थी मैं इनकी तरफ पहुँचा दिया हूँ। और हम सब फक्र करते हैं कि हमारे पास ऐसे सीनियर लीडर हमारे पास मौजूद है जो हमारे जनरेशन में लोगों को बताते भी है और लोगों को जागरूक करना है, तो इनकी आवाज से जागरूक होती है। हम सब पत्रकारों की तरफ से ये दुआ है कि अल्लाह इनको हयात दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि आने वाले वक्त में ऐसे ही डट के खड़े रहें। जहाँ भी जाएगा वो रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो मैं रफीक कामदार साहब की शख्सियत पर कुछ कहना चाह रहा हूँ। उस दिन का जो वीडियो हमने देखा है मुबारकबाद की मुस्तहिक है इनकी सलाहियत। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला मौका नहीं है। मुमरा शहर में तकरीबन ऐसे मेरी आंखों ने जो है 15 मौके देखे हैं। जब भी कौमियत पर बात आई है, जब भी इस्लाम पर बात आई है, जब भी कौम के कोई भी मसले मरहले रहे हों, तो वहाँ सबसे आगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रफीक कामदार साहब आगे रहते हैं। और अल्लाह के करम से किसी भी मजबूर पीड़ित कोई भी रहे, पुलिस चौकी हो, महानगर पालिका हो, तो अगर कोई सताया जा रहा हो तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है और हक बात बोलने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए बुरे भी रहते हैं। तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह बेकस पनाह में तहे दिल से ये दुआ करूंगा कि हमारे रफीक कामदार साहब को सेहतमंद करे और इसी तरह से जो है इनकी जो शान है, जो अजमत है, जो अल्लाह तबारक व तआला बरकरार रखे। दिल से ये दुआ करता हूँ। आप ऐसी दौर करो, इनकी रात को तबीयत खराब होती। जब मैं ये पता चला मुझे कि मुमरा पुलिस स्टेशन पे इस तरह का माहौल हो रहा है, रामगिरी महाराज ने जो दरिंदगी दिखाई, जो हरामी पना किया है उसके बाद जो है रफीक भाई का उस दिन जो है तबीयत खराब थी, ज्यादा तबीयत खराब थी। हालांकि इनकी तबीयत को देखने मैं भी गया था। तो ऑपरेशन इनके 2 ऑपरेशन हुए हैं और बहुत पूरा टाके भी नहीं खुले थे, लेकिन इन्होंने अपनी जान पर खेल कर जो है ये मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और ये परवाह नहीं किया कि मेरी तबीयत खराब है, क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। इन्होंने जो बेबाकी से अपनी बात रखी है वो एक इंकलाबी बात थी और इसी तरह से इंकलाब आता है, क्रांति आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी है कि ऐसे हमारे शहर में ऐसे मर्द भी रहते हैं, ऐसे रफीक कामदार जैसे लोग मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि फ्रेम के लिए, तो ये इनके लिए कोई फ्रेम नहीं है। ये मुमरा के लिए एक चेहरा, बड़ा चेहरा है कि इनको कोई फ्रेम की जरूरत नहीं है। जो नबी से प्यार करता है वो खुद आगे आता है। रफीक कामदार बोले तो एक ब्रांड है यार, फ्रेम की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। और छोटा सा कहना चाहूंगा मैं, ये भी एक हकीकत है कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे इस मामले को लेकर के प्रोटेस्ट हुए हैं, उसकी शुरुआत मुमरा से हुई है और इसकी शुरुआत करने वाले हमारे रफीक कामदार हैं। तो जितना भी ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो कम है और जो ट्रेंड इन्होंने शुरू किया है उसका जहाँ तक इसका हिजरा पहुँचेगा और जो भी होगा उसका सारा क्रेडिट इनको जाना चाहिए और सवाब भी इन्हें भी मिलेगा। एक छोटा सा मैसेज सिर्फ मैं बस मुमरा वासियों से ये कहूँगा कि भले ही पत्रकार आपस में लड़ते रहे, लेकिन जहाँ ऐसी कौम मिल्लत की बात आएगी वहाँ हम सारे पत्रकार एक हैं और एक रहेंगे। एक बात मैं भी कहना चाहूँगा
कि हिंदुस्तानी रिपोर्टर यूं ही चलता रहे, हिंदुस्तानी रिपोर्टर यूं ही चलते रहे, और जो नहीं देखता है जलता है, जलते रहे। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों मैं भी कुछ कहना चाहूँगा रफीक भाई को लेके। वैसे तो हमारे शहर में बहुत से पत्रकार हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि रफीक भाई की जो जिस मामले को लेके वो आवाज़ उठाते हैं, चाहे कोई भी मामला हो, चाहे वो धार्मिक मामला हो या राजनीतिक से जुड़ा हुआ मामला हो, तो उनकी आवाज़ पे मुमरा की पूरे शहर की जनता लब्बैक बोलती है और उनके एक ऐलान के ऊपर वो सड़कों पे उतर आती है। आपने देखा होगा इसके पहले कृपाली बोर्ड से जो मैडम थे उनको जब ट्रांसफ़र किया जाना था, तो रफीक भाई ने मतलब एक अपील की थी लोगों से और पूरा शहर सड़कों पे उतर आया था, ह्यूमन चेन बनाई गई थी। उसके बाद मैं आपको दूसरा इंसिडेंट बताऊं कि ये जो विशालगढ़ के अंदर अभी हाल ही के अंदर जो घटना हुई थी उसको भी लेके रफीक भाई ने एक आवाज़ लगाई मुमरा कौसा की आवाम को। आपने तब भी देखा होगा कि किस तरीके से मुमरा से लेकर शिवली नगर तक का आवाम जो है, मतलब उसमें मर्द भी थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पे उतरे और ह्यूमन चेन बनाई। तो कहने का मतलब ये है कि रफीक भाई की जो आवाज़ है वो हर जगह मतलब सुनी जाती है, चाहे खबरों के माध्यम से हो या और भी दूसरे माध्यम से। और उस दिन जो मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर जो मामला हुआ था, रफीक भाई के एक वीडियो ने, एक छोटे से वीडियो ने न केवल पूरे शहर में बल्कि उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में हलचल सी मचा के रखी। और उसी का ये कारण है कि महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के अंदर कई FIR भी दर्ज हुई और उसको देखते हुए उलमाए कराम ने अभी हाल ही के दिनों में रफीक कामदार साहब का मतलब उनका यहाँ आके सत्कार और सम्मान किया। और हमें बड़ा फख्र होता है कि कम से कम हमारे बीच में एक ऐसा सीनियर पत्रकार है जो कम से कम मजलूमों के लिए, और जब भी हमारे मजहब के ऊपर कोई बात आती है तो वो खुल के आवाज़ उठाता है और उनकी बात को पब्लिक भी सुनती है और उसके ऊपर लब्बैक कहती है। मैं